के पक्षियों को हर रोज मारकर खा रही थी। इसी कारण उस जंगल के पक्षियों ने अब वो जंगल ही छोड़ दिया था, क्योंकि वे रोज अपने बच्चों को मरता नहीं देख सकते थे। अब तो इस जंगल के ये पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं, हमें कहीं और जाना होगा। हाँ, हमें कहीं और जाना होगा, वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। पक्षी बहुत समझदार हो गए हैं, जंगल में कोई पक्षी ही नहीं है। मैं भी पूरे 2 दिन से कुछ भी नहीं खा पाई। फिर वे दोनों चीलें इसी तरह आपस में सलाह मशवरा करती हैं। एक चील एक दिशा की ओर तो दूसरी चील दूसरी दिशा की ओर निकल पड़ती है। माही चील ढोलकपुर नाम के एक जंगल में आ जाती है। माही चील जब उस जंगल में आती है तो वहाँ पर ये देखकर बहुत खुश होती है कि वहाँ तो बहुत से पक्षी हैं। माही चील अपना घोंसला नहीं बनाती, वो एक पेड़ की खोखर में रहने लगती है, क्योंकि वे जानती थी अगर पक्षियों को इसका पता चल गया तो ये पक्षी भी यहाँ से भाग जाएंगे। इस जंगल में तो बहुत से पक्षी हैं। हाय रे, अब तो खाने को रोज रोज ताजा ताजा मांस मिलेगा। एक दिन मिट्ठू तोता नदी पर बैठा गाना गा रहा था कि माही चील छुप कर इसे देख रही होती है। वाह वाह, बड़ी चोंच वाले तोते, आज तो मैं इस तोते को ही खाकर अपना पेट भरूंगी। अभी जिंदा हूँ तो जीने दे दे, जीने दे, अरे नदी से पानी 2-3 दिन और पी लेने दे। मिट्टू ऐसे गाना गा रहा था कि इतने में माही चील उस पर हमला करती है। माही चील अपनी तेज नाखून मिट्टू तोते को मारती है। मिट्टू तोता बहुत जख्मी हो जाता है, परंतु मिट्टू तोता होशियारी से काम लेता है। अरे चीन दीदी, आप तो मुझे मारने को आ गई। आप मुझे क्यों मार रही हो? हाँ, याद रखना, मुझे मारा ना तो वो चील आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन कौन नहीं छोड़ेगी मुझे? बता तोते, किसकी बात कर रहा है? नहीं छोड़ेगी वो आपको दीदी। बता तोते, कौन है वो चील जो मुझे खाना चाहती है? वो चील इस समय आपके बिल्कुल पीछे है, वो आप पर हमला करने वाली है। ये सुनकर तो चील डर जाती है और तुरंत से पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो चील पीछे मुड़ती है, मिट्ठू तोता वहाँ से भाग जाता है और ऐसा भागता है कि मुड़कर पीछे नहीं देखता। रुक रुक तोते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे पागल बना रहा है? बस एक बार तू मेरे पंख लग जा, फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। मिट्ठू तोता जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करके चील के बारे में सब कुछ बता देता है। गोरी कवि और कालू कौवा भी ये सारी बातें सुन रहे थे। अरे, हमें कुछ न कुछ करना होगा। हम मजबूर पक्षी हैं, हम उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। बुद्धि से हम हर काम कर सकते हैं। हम अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस चील को अपने जंगल से निकाल लेंगे। कालू जी, चलो यहाँ से, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा कहते हुए गोरी कवि अपने पति कालू कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने घर के दरवाजे पर कुंडी लगाने लगती है और कौवे से कहती है, कालू, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। असल में मुझे लगता है कि अब इन पक्षियों की मौत इस चील के पंखों ही होनी है। मैंने एक योजना बनाई है। फिर गोरी कवि कालू कौवे से कुछ बात करती है। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुशी खुशी हंसने लगता है। हा हा हा, वाह वाह गोरी, भोजन का भी बंदोबस्त कर दिया और जान भी बच गई। अच्छा चलो चलें अब उस चील के पास। ऐसा कहते हुए दोनों शैतान पति पत्नी उस चील के पास जाते हैं। चील दीदी, कैसी हैं आप? काली कवि, मैं तो ठीक हूँ, परंतु मुझे लगता है तू और तेरा ये काला पति ठीक नहीं हो। अरे चील दीदी, हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वैसे तो मैं कौवों से बात नहीं करती, परंतु चलो बताओ क्या बात करनी है काले कौवों। परंतु मेरा ज्यादा समय न जाया करना, वरना यही चीर फाड़ कर खा जाऊंगी तुम दोनों को। ना ना चील दीदी, हमें न चीरना। हम तो आपके लिए एक दावत का इंतजाम करके बैठे हैं। हम आपके लिए जंगल के छोटे पक्षी लेकर आया करेंगे। उसके बदले आप सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ मांस हमें दे देना, क्योंकि हमें दाना अच्छा नहीं लगता। रोज रोज ये दाना खा खा कर मैं और कालू जी तंग आ गए हैं। वाह वाह,
बात तो तुमने अच्छी की, परंतु बच्चे रोज तुम लेकर आ भी पाओगे या ऐसे ही बातें कर रहे हो हवा में? और हाँ, जब मैं खा लूंगी तो जो भी बचेगा वो तुम दोनों पति पत्नी खा लेना। उसके बदले ये भी है कि मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगी। वैसे भी मुझे काले कौओं का स्वाद ज्यादा पसंद नहीं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर आ जाते हैं। अब वे दोनों बहुत खुश थे। रात को वे दोनों जल्द ही सो जाते हैं और फिर आधी रात के समय कालू कौवे की आंख खुलती है। वो अपनी पत्नी गोरी को जगाते हुए ऐसा कहता है। उठो, जल्दी चलो, आज हम कबूतर के बच्चों को उठाएंगे और चील दीदी के हवाले करके आएंगे। फिर रात के समय गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा कबूतर के बच्चे को अपने साथ लेकर चील के पास पहुंच जाते हैं। चील भी जाग ही रही थी। वाह वाह कौवो, दिल खुश कर दिया तुम दोनों ने तो। अब तो मेरे तुम दोनों पक्के वाले फ्रेंड हो गए। ऐसा कहते हुए चील और कौवे पंख मिलाते हैं। फिर चील कबूतर के बच्चे को मार खाती है और उसके पंजों को छोड़ देती है। ये लो इसके पंजे, क्या पतला सा बच्चा लाए थे, 2 मिनट में ही खा लिया, परंतु था बहुत स्वादिष्ट। कौवे भी बच्चे के पंजों को खाने लगते हैं। कौवा और कौवी अपने घर को आ रहे थे कि चिड़िया अपनी खिड़की से उन दोनों को देख लेती है। ये रात गए कौवा और कौवी कहाँ से आ रहे हैं? इतनी रात को भला ये कहाँ जा सकते हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। चिड़िया मन में ऐसा सोचती है। फिर चिड़िया उनके पीछे जाती है और चिड़िया उनके घर के बाहर बैठ जाती है। कालू कौवा ऐसा कह रहा था। वाह वाह गोरी, बहुत मजेदार था कबूतर का बच्चा, मजा ही आ गया। हाय, अब तो रोज रोज मांस खाने का दिल करता है। कालू जी, आहिस्ता बात करो। अगर किसी ने सुन लिया तो फिर हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर पक्षियों को पता चल गया कि इनके बच्चों को हम मार कर खा रहे हैं, तो फिर तुम्हें पता ही है कि हमें क्या सजा दी जाएगी। कालू भी चुप हो जाता है। ये सब कुछ बाहर खिड़की पर बैठी टोनी चिड़िया सुन रही थी। हाय रे, अब तो बहुत ज्यादा ही जालिम होते जा रहे हैं ये कौवे। इन्हें जरा दया न आई बेचारे कबूतर के बच्चे को मारकर खाते हुए। इन्होंने बहुत बुरा किया। इन दुष्ट कौवों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो पक्षी कहलाने के भी लायक नहीं। फिर चिड़िया भागी भागी कबूतर के घर जाती है और उसे जगाती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर तो कबूतर जोर जोर से रोने लगता है। हाय, मेरा बच्चा मार डाला, मेरे मासूम से बच्चों को सालमों ने मार डाला। मैं नहीं छोड़ूंगा उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया कबूतर को हौसला देती है और सारे पक्षियों को आधी रात के समय इकट्ठा करती है। कौवों को सजा मिले, वो सजा मिले जो वो हमेशा याद रखें। कबूतर इस तरह से कह रहा था। फिर चिड़िया सारी बात सब पक्षियों को भी बता देती है। सभी पक्षी ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि वे राजा जी के पास जाएंगे और कौवों की शिकायत करेंगे। फिर वो सारे पक्षी इकट्ठे होकर राजा जी के पास जाते हैं। राजा जी कौवों की फांसी का हुक्म दे देते हैं। उल्लू सैनिक कौवों के घर जाते हैं और कौवों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे, हमने ऐसा क्या कर दिया? हमारा क्या दोष है जो हमें इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है? चुप कर जाओ, चुप। एक तो नन्हे पक्षियों को चील के पंजों में दे रहे हो और कहते हो दोष क्या है। दूसरी ओर चील को भी उल्लू सैनिक पकड़ लेते हैं और चील और कौवे दोनों को गिरफ्तार करके कबूतर के सामने फांसी दी जाती है। सब पक्षी देख रहे थे, सब बहुत खुश थे। कौवे की पत्नी को भी सजा हुई थी, उसे भी फांसी की सजा दी गई थी। जब सबको फांसी दी जाती है तो कबूतर कहता है, जालिम कितना भी होशियार हो, अपने अंजाम को पहुंच जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप रानो चिड़िया अपने घोंसले में बहुत आराम से अपने बेटे के साथ सो रही थी।
इतने में रानो चिड़िया को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उसके बहुत पास बैठा हो। चिड़िया फौरन से आंख खोलकर देखती है। सामने का नजारा देखकर चिड़िया तो कांप उठती है, क्योंकि सामने तो बड़ी चीज थी। चील दीदी आप? हाँ, मैं आपकी चील दीदी। रात के समय मुझे बहुत भूख लगती है चिड़िया, और मेरा मन करता है कि मैं आप जैसे छोटे पक्षियों को चीर फाड़ कर खा जाऊं। और तुम्हारा ये छोटा बच्चा तो बहुत सुंदर है, मैं तो इसे 1 मिनट में ही पूरा का पूरा खा जाऊंगी। प्लीज, प्लीज मेरे बच्चे को ना मारिएगा। चील दीदी, मैं पंख जोड़ती हूँ, मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के बिना। और मैं मर जाऊंगी अगर मैं भोजन नहीं खाऊंगी, और मेरा भोजन है छोटे पक्षी। आप मुझे खा लें, परंतु मेरे बच्चे को छोड़ दें। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उस पर तो इतना मांस भी नहीं है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। चील आगे बढ़ती है। छोटा कुकू फौरन से चील की आंखों में चोंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो चील की आंख में चोंच मारता है। चील एक आंख से अंधी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। बेटा कुकू, आप बहुत बहादुर हो। मेरे बेटे, आपने आज अपनी और आपकी मम्मा की दोनों की जान बचाई है। पर अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमें जाना होगा, हमें इस जंगल से जाना होगा, वरना ये चील हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी ये बदले की आग में जल रही होगी। और फिर रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। वो कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अरे कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ कबूतर भाई। मैं और मेरा बेटा कुकू बड़ी मुसीबत में हैं। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। कबूतर चिड़िया की आवाजें सुनकर दरवाजा खोल देता है। चिड़िया तुरंत से अपने बच्चे के साथ कबूतर के घर में आ जाती है। रानू चिड़िया की सांस तो फूली हुई थी और उसके तो पंख भी कांप रहे थे। और चिड़िया दीदी, आप इतना डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? और फिर रानू चिड़िया सारी बात कबूतर को बताती है। कुकू, आप बहुत बहादुर हो, आपने बहुत अच्छा किया, परंतु वो चीज तो बहुत गुस्से में होगी। वो आप दोनों को छोड़ेगी नहीं। मैं आपको अपने घर पर नहीं रख सकता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। रानू चिड़िया को ऐसा सुनकर बहुत बुरा लगता है, परंतु वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। और फिर वो इसी तरह कौवों के घर चली जाती है। गोरी कभी सारी बात सुनने के बाद चिड़िया को घूरते हुए ऐसा कहती है। चिड़िया, आपके बेटे ने मारा है ना चील को? मेरे बेटे ने तो नहीं। तो फिर मैं अपने बेटे और अपने पति की जान खतरे में क्यों डालूं? जाओ यहाँ से। हमें मरने का ज्यादा शौक नहीं। तुम्हारे बेटे को कहो कि अपनी भी एक आंख उस चील से फड़वा ले, फिर हो सकता है वो चील आपको माफ कर दे। इसी तरह कोई पक्षी भी चिड़िया को अपने घर नहीं रखता। दूसरी ओर चील दर्द से चिल्ला रही थी। वो अपनी आंख पर पट्टी करती है। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इस छोटे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं इसे और इसकी माँ को मार डालूंगी। इन दोनों को मार कर मैं खाऊंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। अगले दिन सुबह सवेरे चील अपने घोंसले से निकलती है। वो पूरे जंगल में खोज करती है, परंतु उसे चिड़िया नहीं मिलती। चिड़िया मिलती भी तो कैसे? चिड़िया तो अपने बेटे के साथ उस जंगल को ही छोड़कर चली गई थी। और फिर चील कबू के घर पर दस्तक देती है। गोरी कौवी खिड़की से चील को देखकर डर जाती है। बाहर आ, वरना तेरा घर तोड़ दूंगी। गोरी तुरंत से बाहर आ जाती है। चील दीदी, मैंने तो कुछ नहीं किया। जो किया वो चिड़िया और उसके बच्चे ने किया। हमें कुछ न कहिएगा। कौन है वो चिड़िया? जल्दी बता। और फिर गोरी कौवी डरते डरते चील को सारी बात बताती है कि कैसे उसने रात को चिड़िया को अपने घर नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि चिड़िया ने तो चील से दुश्मनी ले ली है। दूसरी ओर चिड़िया तो बहुत सुकून में थी, क्योंकि दूसरे जंगल में तो बहुत से ऐसे घर बने हुए थे जिनमें कोई पक्षी रह न रहा था। चिड़िया भी उन्हीं में से एक घर में रहने लगती है, परंतु वो घर तो बहुत कमजोर थे। इसी कारण चिड़िया उन घरों में से एक घर की मरम्मत करती है और उस घर में अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। चील भी उस जंगल में चिड़िया के पीछे पीछे ही आ गई थी। वो तो चील अपनी बहन को भी साथ ही ले आई थी। वो तो बगले की आग में जल रही थी।
वो पूरे जंगल के पक्षियों को पकड़ पकड़ कर मार रही थी। जो भी पक्षी उसके पंख लगता वो उसे मार डालती। पूरे जंगल में पक्षियों के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। रानो चिड़िया भी अपने बच्चे के साथ सहमी हुई अपने घर में बैठी थी। इतने में उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। चिड़िया तो डर जाती है। कोको कोको, पिछले दरवाजे से बाहर जाओ, जल्दी करो बेटा, उससे पहले कि वो जालिम चील आपको मार डाले। मम्मा, नन्ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज आप भी मेरे साथ चलें। बेटा, एक माँ अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। आप प्लीज जिद न करो, जाओ यहाँ से। कोको, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो आप। कोको जिद कर रहा था, वो जाना नहीं चाहता था। आखिरकार मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को अपने घर से भेज देती है। दूसरी ओर चील भी खिड़की से चिड़िया के घर में देखने लगती है। चील चिड़िया को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। चिड़िया, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। अब तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और अपना बदला ले लूंगी। और फिर वो जालिम चील उस घर को तोड़ देती है। मम्मा चिड़िया को चील अपने बड़े बड़े पंजों में दबोच लेती है। मम्मा चिड़िया को बहुत दर्द हो रहा था। चील, एक दिन तुम्हें तुम्हारे जुर्म के साथ खत्म कर दिया जाएगा। तू खत्म करेगी या वो तेरा बेटा? आखिरकार चील चिड़िया को मार डालती है। मम्मा चिड़िया को मारने के बाद चील उसके बच्चे को इधर उधर खोजने लगती है, परंतु कोकू तो वापस से उसी जंगल में चला जाता है जहाँ से वो आया था। वो कबूतर चाचा के पास चला जाता है। कबूतर, जिसने पहले चिड़िया की मदद न की थी, अब चिड़िया के मरने के बारे में सुनकर खूब रोने लगता है। उसे बहुत अफसोस था क्योंकि वो चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो नहीं चाहता था कि चिड़िया के बेटे को कुछ हो, इसीलिए वो चिड़िया के बेटे को अपने साथ लेकर बहुत दूर चला जाता है, जहाँ वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। काश हम उस दिल बहुत दूर चले जाते, उस चीज से इतना दूर कि वो हमें खोज ही ना पाती, तो आपकी मम्मा आज जिंदा होती। कबूतर अंकल, होता वही है जो किस्मत में होता है। शायद मम्मा की किस्मत में यही था, परंतु एक दिन मैं उस चीज को मारकर अपनी माँ का बदला लूंगा। हाँ जरूर बेटा, आप अपनी माँ का बदला लोगे। इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा लिखा रहा हूँ, ताकि आप बड़े बनकर अफसर बन जाओ और उस चील को सजा दे पाओ। इसी तरह समय गुजरता है। अब कुकू बड़ा हो जाता है और कुकू बहुत बहादुर था। कुछ समय बाद कुकू पुलिस में भर्ती हो जाता है और उसकी ड्यूटी उस जंगल में लगती है जहाँ पर उसकी मम्मा को उस चील ने कत्ल किया था। अब कुकू भी उसी जंगल में आ जाता है। उसका मिशन तो अब भी यही था कि वो चील को मारकर अपनी माँ का बदला ले। एक दिन बुलबुल रोती हुई कुकू अफसर के पास आती है। जी बताइए बुलबुल जी, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? उन जालिम ने मेरे बच्चे को मार दिया, वो भी मेरे आंखों के सामने। आप प्लीज कुछ कीजिए। फिर बुलबुल सारी बात कुकू को बताती है। कुकू कुछ पुलिस वालों के साथ उस चील की गुफा में जाता है और इस चील को और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन दोनों को फांसी की सजा होती है क्योंकि वो चीलें मासूम पक्षियों को मार रही थी। और फिर इस तरह कुकू अपनी माँ का बदला